आप सभी से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी पीएफ मेंबर एक गलती जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिखाऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा। प्लीज ये गलती भूलकर भी मत करना, अदरवाइज आपका पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा फंस जाएगा, फिर आप जो है चक्कर काटते फिरोगे। देखो, इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो जिससे कि आपका पीएफ का पैसा ना फंसे। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने जो है काफी सारे ऐसे कमेंट देखे, कह रहे थे कि प्रदीप भाई हमारी एक से ज्यादा पीएफ मेंबर आईडी है, एक से ज्यादा सर्विस है, अब हमने कंपनी छोड़ दी, पुरानी कंपनी का पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा कैसे विड्रॉ होगा। और कई तो भाई मेरे को ऐसे कमेंट देखने को मिले, मैं हैरान हो गया कि यार मैं समय समय पर आपको अवेयर भी करता रहता हूं, फिर भी आप क्यों गलती करते हो। कमेंट क्या थे कि प्रदीप भाई हमारी एक से ज़्यादा पीएफ मेंबर आईडी थी, पीएफ सर्विस थी और हमने कंपनी छोड़ दी और जो है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 1910C अप्लाई हमने कर दिया था, क्लेम भी सेटल हो गया है, बट करंट जो पीएफ मेंबर आईडी थी ना उसका ही पेंशन का पैसा और पीएफ का पैसा विड्रॉ हुआ है। पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा, उसमें जो पीएफ का पैसा था, पेंशन का जो पैसा था वो विड्रॉ नहीं हुआ, वो कैसे विड्रॉ होगा। मैं हैरान हो गया यार। मैं आपको कितनी बार कहता हूं, कितनी बार मैं आपको जो है बताता हूं, कमेंट का रिप्लाई भी देता हूं कि जब भी आप कंपनी बदलें, अगर आपके पीएफ अकाउंट में एक से ज्यादा पीएफ मेंबर आईडी है तो प्लीज यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से कि पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है ना उसका पैसा करंट में ट्रांसफर कर लीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर आपको पूरा सिनेरियो दिखाऊंगा जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए, अगर आपने एक से ज्यादा कंपनी में काम किया है, मान लीजिए आपने 4 कंपनियों में काम किया है, ठीक है, ये 4 कंपनी है ABCD। पहले इस कंपनी में काम किया था, फिर आपने ये कंपनी छोड़ दी, फिर इसमें काम किया, फिर ये भी छोड़ दी, फिर आपने इसमें काम किया, ये छोड़ दी, फिर आपने लास्ट में इसमें काम किया, अब ये भी आपने छोड़ दी, ठीक है, या फिर इसमें आप कर रहे हो। अब ईपीएफओ का नियम ये कहता है कि जब भी आप कंपनी बदलते हैं ना तो पुरानी जितनी भी आपकी पीएफ आईडी है, पुरानी जितनी भी सर्विस है, उसका पीएफ का पैसा आप करंट में ट्रांसफर कर लीजिए। अगर पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि जब आप कंपनी छोड़ देंगे, 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करेंगे, तो जब हम पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 1910C अप्लाई करते हैं, पूरा पीएफ का पैसा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ईपीएफओ का जो सिस्टम है वो करंट जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है ना वो सेलेक्ट करता है, उससे आपका क्लेम जो है इनिशिएट होता है, उससे ही आपका जो है क्लेम सबमिट होता है। तो अगर आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर नहीं करोगे तो करंट पीएफ मेंबर आईडी में जितना भी पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा रहेगा वो ही विड्रॉ होगा, पुरानी का रह जाएगा। और अगर आपने पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर कर लिया है तो जब आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 1910C अप्लाई करेंगे तो पुरानी को तो आपने ट्रांसफर कर लिया पहले से ही, तो करंट से जो है रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है, तो पुरानी का पीएफ का पैसा भी विड्रॉ हो जाएगा और करंट का भी विड्रॉ हो जाएगा, पीएफ का और पेंशन का पैसा। अब यहां पर एक चीज और बता दूं कि जब भी आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर करते हो ना तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का ओनली पीएफ का पैसा ट्रांसफर होता है, पेंशन का पैसा आपको पीएफ की पासबुक में ही देखने को मिलेगा। पेंशन के केस में सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर होती है, पीएफ का पैसा आपको आपका पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का करंट में ट्रांसफर हो जाएगा, बट पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता। पेंशन की सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर होती है कि कितने साल आपने काम किया, उसकी सर्विस हिस्ट्री जो है वो ट्रांसफर होती है। बट जब भी आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 1910C अप्लाई करेंगे तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में जितना भी आपका पेंशन का पैसा था वो ईपीएफओ सर्विस के हिसाब से कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। पीएफ का पैसा तो आ गया था और वो सर्विस भी जो है जुड़ जाती है आपकी करंट पीएफ मेंबर आईडी में कि भाई कितने साल की सर्विस थी, उसके हिसाब से जो है ईपीएफओ कैलकुलेट करता है। क्योंकि पेंशन का जो पैसा रहता है ना, एक्चुअल में जो आपकी पासबुक में जो पैसा रहता है ना वो आपको नहीं मिलता। पेंशन का जो कैलकुलेशन है वो ईपीएफओ अलग करता है। ईपीएफओ की एक टेबल डी है, टेबल डी, हाँ,
उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि पेंशन का पैसा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो आप सभी से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कंपनी बदलें, जब भी आप कंपनी चेंज करें, आप चेक कीजिए पूरा पीएफ का पैसा विड्रॉ करने से पहले, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 1910C अप्लाई करने से पहले कि आपके पीएफ अकाउंट में कितनी पीएफ मेंबर आईडी है। अगर एक से ज्यादा पीएफ मेंबर आईडी है तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा पहले आप करंट में जरूर ट्रांसफर कर लीजिएगा। कैसे आप चेक कर सकते हो, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर मैंने ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है इसको मैं ओपन कर लेता हूं। बाकी इसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहां पर अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर, यहां पर पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है यहां पर मेंशन करके मैं साइन इन कर लेता हूं। कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहां पर रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो नया कैप्चा कोड आ जाएगा। और पासवर्ड भी याद नहीं है तो यहां पर देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके नया पासवर्ड आप बना सकते हो। तो चलिए पूरी डिटेल मेंशन करके मैं साइन इन कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहां पर ये जो व्यू का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। व्यू के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे और यहां पर सर्विस हिस्ट्री का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपके पीएफ अकाउंट में कितनी पीएफ मेंबर आईडी है, आपके यूएन अकाउंट में कितनी सर्विस है। तो यहां पर इनका देख सकते हो टोटल कितनी है, 5 है। और यहां से जो सबसे लास्ट में रहती है ना वो करंट पीएफ मेंबर आईडी रहती है। यहां पर देख सकते हो, यहां पर इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2016 में शुरू हुआ था और यहां पर 2020 है ना। तो ये है करंट पीएफ मेंबर आईडी। जब भी हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 1910C अप्लाई करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो करंट जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है ना उसको लेता है, उसको पिक करता है, उसी से आपका जो रिक्वेस्ट है वो इनिशिएट होती है। अब अगर आप इन पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर नहीं करोगे, इसमें नहीं करोगे तो रिक्वेस्ट जो है इससे जो है इनिशिएट होगी। तो इस पीएफ मेंबर आईडी में जितना भी पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा रहेगा वो ही विड्रॉ होगा, इनका रह जाएगा। तो आप यहां से आप पता कीजिए, अगर एक से ज्यादा पीएफ मेंबर आईडी है तो यहां से आपको पता चल जाएगा। और पीएफ का पैसा कैसे ट्रांसफर करते हैं, यहां पर ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है और यहां पर वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके पीएफ ट्रांसफर की जो है आप रिक्वेस्ट सबमिट कर दीजिए। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि कैसे ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। अगर आप कहोगे तो लेटेस्ट जो है एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया। चलिए यहां पर जो है लॉग आउट करने से पहले एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूं कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपने पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा ट्रांसफर कर लिया है या फिर नहीं किया। पहला तो ये ईपीएफओ का जो पासबुक का पोर्टल है उसमें जाकर आप चेक कर सकते हो। पासबुक पर पता चल जाएगा बैलेंस 0 है तो दिखा देगा भाई ट्रांसफर हो गया। क्लेम स्टेटस आप देख सकते हो। दूसरा यहां से भी आप देख सकते हो, ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे, यहां पर ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर नीचे की तरफ आएंगे ट्रांसफर क्लेम स्टेटस, तो यहां पर दिखा देगा प्रीवियस अकाउंट नंबर, यहां पर दिखा देगा प्रेजेंट, यहां पर दिखा देगा क्लेम स्टेटस, यहां पर दिखा देगा। यहां पर देख सकते हो एक्सेप्टेड 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 एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहां से आप पता कर सकते हो। एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मैंने लॉग आउट कर दिया। अब दूसरे यूएन नंबर से मैं जो है लॉगिन करके आपको एक चीज और दिखा देता हूं। तो यहां पर मैंने दूसरे जो है यूएन नंबर से लॉगिन कर लिया और यहां पर लेटर कर देते हैं। अब यहां पर व्यू पर जाते हैं और यहां पर सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं तो यहां पर इनका कितना है, ओनली 1। अब एक ही पीएफ मेंबर आईडी है तो दूसरे में कैसे ट्रांसफर होगी। तो यहां पर अगर आपकी एक ही जो है पीएफ मेंबर आईडी शो होती है तो आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही आपकी सर्विस थी तो दूसरी सर्विस ही नहीं है तो कैसे ट्रांसफर होगा। तो यहां पर अगर एक ही शो होता है तो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। चलिए एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो एक और यूएन नंबर से मैं लॉगिन कर लेता हूं, हमारे फैमिली मेंबर का है। तो यहां पर मैंने सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन कर लिया। लेटर कर देते हैं, व्यू के ऑप्शन पर जाते हैं, सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं। इनकी कितनी पीएफ मेंबर आईडी है, 2 है, तो इनको ट्रांसफर करने की जरूरत है। ये जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है इसका पैसा किस में ट्रांसफर होगा, इसमें ट्रांसफर होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां पर अगर आपकी एक से ज्यादा पीएफ मेंबर आईडी है तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा जो है करंट में जरूर ट्रांसफर आप कर लीजिएगा। मैंने आपको जो है 3 एग्जांपल दिखा दिए, अच्छी तरह से समझा भी दिया। अब यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं कि जो करंट जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उससे जो है रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है या फिर नहीं होती। मैं यहां पर लॉग आउट कर देता हूं और मैं उस यूएन नंबर से लॉगिन करता हूं जिसमें 5 पीएफ मेंबर आईडी थी।
तो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर दिखा देता हूँ व्यू के ऑप्शन पर जाकर सर्विस हिस्ट्री पर जाकर यहाँ पर देख सकते हो 5 पीएफ मेंबर आईडी है और यहाँ पर इनकी जो लेटेस्ट जो पीएफ मेंबर आईडी है वो कौन सी है, लास्ट में जो है लास्ट के डिजिट दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो लास्ट के हैं 1113, ठीक है, दिखा दिया। अब पीएफ का पैसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज पर जाते हैं और यहाँ पर क्लेम फॉर्म 3190 10C एंड 10D सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये सेलेक्ट किया उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ मेंबर आईडी में यहाँ पर कौन सी पीएफ मेंबर आईडी शो हो रहा है, जो लेटेस्ट जो पीएफ मेंबर आईडी थी, जो करंट जो पीएफ मेंबर आईडी थी वो यहाँ पर शो हो रहा है। यानी कि जो रिक्वेस्ट इनिशिएट होगी, जो रिक्वेस्ट सबमिट होगी वो इस पीएफ मेंबर आईडी में होगी और इस पीएफ मेंबर आईडी में जितना भी पीएफ का पैसा रहेगा, जितनी भी सर्विस ट्रांसफर हुई है इस पीएफ मेंबर आईडी में वो पैसा विड्रॉ हो जाएगा। तो मैंने आपको दिखा दिया, लॉग आउट कर लेते हैं। जब भी आप अपना काम कर लें तो लॉग आउट जरूर कर लीजिएगा। तो मेरा जो है ना मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था कि भाई किसी भी भाई का, बहन का, हमसे छोटे बड़े जो भी हैं पीएफ मेंबर, उनका पीएफ का पैसा ना फंसे। एक चीज़ मैं बता दूं, काफ़ी सारे भाई कहते हैं कि वीडियो को थोड़ी सी लंबी ले लेते हो। भाई जब आप अच्छी तरह से कोई चीज़ बताओगे, अच्छी तरह से कोई चीज़ के बारे में समझाओगे तो यार वो वीडियो ऑटोमेटिक लंबी हो जाएगी। मैं इस वीडियो को जो है ना 1 मिनट में भी ख़त्म कर सकता था, बट आपको जो है अच्छी तरह से समझ में नहीं आता मेरे भाई, आपको समझ में पता ही नहीं चलता, आधी अधूरी जानकारी मिलती। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गलती से जाने अनजाने में अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया है पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में और आपने जो है बिना ट्रांसफर करे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 1910C आपने अप्लाई कर दिया था और क्लेम सेटल भी हो गया। अब आपको पता चला यार पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा तो आया ही नहीं और जो है करंट जो है और पेंशन का पैसा भी विड्रॉ नहीं हुआ, तो फिर उसके लिए क्या करना है, दोबारा से फॉर्म 1910C अप्लाई करोगे तो आपका क्लेम ऑलरेडी सेटल दिखा देगा, तो आप अप्लाई कर नहीं सकते। तो उसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तो तरीका ये है कि आप ऑफलाइन फॉर्म भरिए पार्ट पेमेंट के लिए, पार्ट पेमेंट विड्रॉ के लिए। ईपीएफओ को बताइए, एक लेटर भी लिखना पड़ेगा कि मैंने ट्रांसफ़र करना भूल गया था, तो इस वजह से जो है मैं ये जो है ऑफलाइन फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म भरिए ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जहाँ पर आपका पीएफ अकाउंट है। एक तो काम ये कर सकते हो, या फिर दूसरा काम ये हो सकता है कि जब भी आप भविष्य में कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे, जब आपका नया पीएफ मेंबर आईडी क्रिएट होगा तो उस पीएफ मेंबर आईडी में पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी थी उसका पैसा आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो जो नई पीएफ मेंबर आईडी क्रिएट होगी उसमें पुरानी जो 2-3 आपकी पीएफ मेंबर आईडी थी उसका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद जो करंट कंपनी थी उसको जब लीव करोगे, छोड़ोगे, उसके बाद छोड़ने के 2 महीने के बाद फॉर्म 1910C अप्लाई करोगे तो फिर आप जो है आपका पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी आप बात बता दी, गलती से अगर मिस्टेक हो गई है तो ये काम भी आप कर सकते हो। तो मैंने आपको जो है सारा सिनेरियो अच्छी तरह से समझा भी दिया और आपको दिखा भी दिया। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर इतनी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में आप जरूर बताइए कि जो मैंने जानकारी शेयर करी है वो आपको कैसी लगी, और मन में कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा जो भी कमेंट रहे उसका आंसर देने की। आजकल मैं 12-1 बजे तक जग रहा हूँ, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं देता रहता हूँ, 12 बजे तक देता रहता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो यार, मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है जिसका नाम है प्रदीप शर्मा, स्क्रीन पर दिख रही होगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट भी मैंने पिन कर दिया है। तो फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कीजिएगा। और सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।